ओम शांति। अब समझते हैं त्रिनेत्री त्रिमूर्ति के बाद त्रिकालदर्शी किसे कहते हैं, है? तो त्रिमूर्ति आत्मा ही त्रिकालदर्शी बनती है, यानी त्रि प्लस दर्शन, यानी आत्मा तीसरा नेत्र से दर्शन करती है, देखती है। क्या देखती है? अपने सत्य को देखती है, ट्रुथ को देखती है। और क्या देखती है? अनादि, आदि और मध्य के संस्कारों को देखती है साक्षी होकर त्रिकालदर्शी आत्मा। अनादि यानी बीज रूपी स्थिति, आदि यानी देवताई संस्कार, अंत यानी फरिश्ता संस्कार, लाइट वाली संस्कार। संगम युग पर आत्मा लाइट की ड्रेस पहनती है ना, अभी अंत में, है ना। तो आत्मा संगम युग पर बाबा के साथ कंबाइंड होकर, है ना, बीज रूप स्थिति में यानी अनादि स्वरूप में स्थित होकर, जहाँ सब कुछ आत्मा के अंदर मौर्ज है ना, और उसी स्वरूप में नाव में अभी संगम युग पर बाबा के बूम में बैठकर आत्मा देवताई, मध्य और पूज्य, है ना, यानी आदि, मध्य और अंत सारे संस्कारों को देखती है, जिसको बाबा कहता है तुम 5 स्वरूपों को दर्शन करो, है ना। 5 स्वरूप बाबा दिखाता है ना आत्मा को, जिसमें द्वापर और कलयुग के संस्कारों पर लाइट शाइन नहीं करवाता है, सिर्फ और सिर्फ सत्व प्रधान संस्कारों पर बाबा लाइट शाइन करवाता है ना, क्योंकि बाबा को वो संस्कार दिखते नहीं हैं, द्वापर कलयुग के संस्कार, है ना। तो आत्मा त्रिकालदर्शी बनकर जिस संस्कारों पर लाइट शाइन करेगी, वैसी दुनिया वो अपने लिए क्रिएट करती है ना। अगर परमात्मा के संस्कारों पर लाइट शाइन करेगी तो सत्य की दुनिया क्रिएट करेगी, वो भी संगम युग पर नाव में अभी। और कलयुग के संस्कारों पर लाइट शाइन करेगी तो आत्मा अपने लिए कलयुग की दुनिया क्रिएट कर रही है ना। इसीलिए आत्मा को प्रकृति का क्रिएटर कहते हैं। आत्मा जो है संकल्पों से सृष्टि को रचती है, क्रिएट करती है ना। आत्मा खुद ही रचती है ना, अपने संकल्पों से। और वो कब रचती है? संगम युग पर रचती है। जिस संस्कार को आत्मा पावर देगी वो दुनिया अपने लिए क्रिएट करती है, ठीक है। तो उसी को बाबा त्रिलोकीनाथ कहते हैं। बाबा क्या है? पारसनाथ है, और आत्मा मास्टर पारसनाथ है ना, यानी सेकेंड ऑफ गॉड है पूरी यूनिवर्स का, है ना। मास्टर ऑफ गॉड है ना, पूरी यूनिवर्स का। तो त्रिलोकी, और इसको कहते हैं हम त्रिकालदर्शी, है ना। आदि, मध्य और अंत के संस्कारों को आत्मा देखती है संगम युग पर बाबा के साथ कंबाइंड होकर, है ना। और किसी संस्कार पर अब लाइट शाइन नहीं करेगी, फरिश्ता बनकर सिर्फ बाबा के संस्कारों पर लाइट शाइन करती है, वे आत्मा त्रिलोकीनाथ बनती है। तो त्रिलोकीनाथ किसे कहते हैं, इसको समझते हैं पहले। यानी आत्मा जब मन का संकीर्ण रूप ले लेती है, यानी मन के हर संकल्प को मैं समझ लेती है, अपने को लिमिट में एक बांध लेती है, संकीर्ण बन जाती है। आत्मा का शक्ति अनलिमिटेड है, स्पेस जैसी है, आकाश जैसी है ना। उसकी गुण और शक्तियाँ बहुत असीम है, लेकिन लेकिन मन को जब अब मैं समझ लेती है, मन को मैं मतलब मन के हर संकल्प को क्रिएटर समझ लेती कि मैं क्रिएट कर रही हूँ, ये मैं हूँ, है ना। तो मन में फंस जाती है ना। और बुद्धि भी क्या करता है? मन को फॉलो करता है, मन का नकल करता है। बुद्धि जो विचार करती है, मन जो विचार करता है, बुद्धि उस पर निर्णय दे देती है, और उसको चित्र दिखाकर, इमेज दिखाकर उसको सही दिखाने लगता है, ये राइट है और ये रॉन्ग है। ये बुद्धि का काम हो जाता है, क्योंकि आत्मा मास्टर पारसनाथ है ना। उसकी बुद्धि पत्थर बन जाती है ना। कब पत्थर बन जाती है? जब मन का स्वरूप बन जाती है ना। मन से आत्मा पहचान बना लेती है ना। तो बाबा क्या है? मास्टर पारसनाथ। हाँ, तो वे आत्मा को आकर क्या दिखाता है? उसके सारे संस्कारों को क्या दिखाता है? तेरे अंदर सारे संस्कार है, तू ये कोई संस्कार नहीं है ना।
मन में तू जो संकल्प, थॉट, फीलिंग ये सब जो आ रहे हैं, जिसमें तूने मैं और मेरा लगाई है, ये तू इससे अलग है ना। इसीलिए बाबा आत्मा को मन से थोड़े देर समय अलग करने के लिए मन मना भाव का मंत्र देते हैं, है ना। क्योंकि ये ज्ञान पूरा किसको दे रहा है? बाबा मन को दे रहा है ना। तो सिर्फ आत्मा को सत्य की स्मृति दिलाने के लिए, उसको ट्रूथ को दिखाने के लिए वो मन से थोड़ा देर अलग करता है। तब आत्मा को अपने साइलेंस का पता चलता है, जब वो झाड़ से, पाठ से अपने डिटैच होती है, माइंड बॉडी से डिटैच हो जाती है, तब वो देखती है कि हाँ मैं तो परमात्मा समान हूँ, मैं तो निसंकल्प हूँ, मैं तो साइलेंस हूँ, है ना। इसीलिए बाबा मन मना भाव का मंत्र दे देता है, क्योंकि मन तो संसार में फंसा हुआ है ना। संसार से सुख और दुख जो है ना वो अनुभव करता है, इसलिए मन को थोड़ा देर अलग करना पड़ता है, ताकि आत्मा अपने सत्य को जाने, है ना। और जब आत्मा अपने सत्य को जान जाती है, तो फिर आत्मा जब मन के संकल्पों पे लाइट शाइन नहीं करती है, तो मन भी क्या होता है? प्योर होने लगता है ना। उसको भी आत्मा परमात्मा का साइलेंस अच्छा लगता है, उसके साथ में रहना अच्छा लगता है, क्योंकि मन भी थक गया है ना। सोचते सोचते मन ही तो सारा कार्य करवा रहा है। इस सपनों की दुनिया में कौन फंसा है? मन फंसा हुआ है। तो बाबा पहले मन को सारा नॉलेज दे रहा है, ये जितनी भी ज्ञान बाबा दिया है, सिर्फ आत्मा को उसके सत्य से जगा देता है ना। तो जागृत आत्मा अपने सारे संस्कारों को देखती है, किसी से पहचान नहीं बनाती है ना। तो परमात्मा वाली संस्कार उसमें इमर्ज होने लगता है। आत्मा की बुद्धि पत्थर से फिर पारस बन जाती है, क्योंकि जब मन से आत्मा निकल जाती है तो बुद्धि भी प्योर होने लगता है ना। बुद्धि भी अब मन के विचारों पर अब लाइट शाइन नहीं करता है, यानी चित्र और इमेज दिखाना बंद कर देता है ना। उसको भी अच्छा लगने लगता है ना, मन के साथ अब रहना, क्योंकि मन भी प्योर होता है तो बुद्धि अपने आप प्योर हो जाता है, डिवाइन बुद्धि जिसको बोलते हैं। और इसी बुद्धि को बाबा यूज करता है। तो जितना जितना पुराने स्वभाव संस्कार से खाली होते हैं, है ना, मन के संकल्पों में मैं और मेरा नहीं लगाते, तो बुद्धि अपने आप प्योर हो जाती है। इसी को तीसरा नेत्र भी कहते हैं, आत्मा का तीसरा नेत्र है ना, जिसकी बुद्धि खुल गई ज्ञान की। तो भूतनाथ बाबा आत्मा को मन से और सारे सूक्ष्म से और स्थूल संस्कारों को दिखाता है अपने साथ संगम युग पर। आत्मा जिस संस्कारों पर जब वो लाइट शाइन करेगी, वैसी ही दुनिया वो अपने लिए क्रिएट करती है। अभी नाव में संगम युग पर, अभी भी हम संगम युग पर ही अगर हर संकल्प में माइंड बॉडी में मैं और मेरा लगा रहे हैं, संकल्पों से पहचान बना रहे हैं, है ना, बार बार उसको हटाने मिटाने में लगे हुए हैं ज्ञान के पॉइंट लगा लगा कर, तो हम अपने लिए कलयुग और द्वापर के संस्कार को क्रिएट कर रहे हैं, है ना। और आत्मा माइंड बॉडी से डिटैच, शरीर में रहते हुए मन में संकल्प, थॉट, फीलिंग सब कुछ आ रहा है, लेकिन आत्मा सारे संस्कारों को साक्षी होकर देखती है, किसी में मैं और मेरा नहीं लगाती है ना। सिर्फ बाबा के संस्कारों पर लाइट शाइन करती है। और कौन आत्मा करेगी? जो अपने को नाव में समझती है, मैं नाव में परमात्मा के साथ हूँ, कंबाइंड हूँ, और मेरी सीट जो है साइलेंस का सीट है, पीस और शांति मेरी सीट है। मन के कोई भी हलचल या खुशी, शांति, अशांति, ये आत्मा के खुशी और शांति को कम नहीं कर सकते, इफ़ेक्ट नहीं कर सकते। वे आत्मा अपने लिए सत्य की दुनिया क्रिएट करेगी अभी संगम युग पर ही, है ना। तो इसको बाबा कहता है त्रिलोकीनाथ, तीनों लोकों के मालिक आत्मा, और जिस लोक का संस्कार को क्रिएट करेगी, जिस दुनिया के संस्कार को क्रिएट करेगी, उस दुनिया में उसका पाठ खुलेगा, है ना। तो हम इसी को त्रिलोकीनाथ कहते हैं। ओम शांति। और आपको समझ में आ गया होगा। और आपकी जो क्वेश्चन थी त्रिनेत्री और त्रिकालदर्शी,
त्रिलोकीनाथ, इनमें क्या डिफरेंस है, तो आपको समझ में भी आ गई होगी। ओम शांति।